लखनऊ का नाम बदलने को लेकर के कि बीजेपी के कई सांसद सामने आ चुके हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इसका नाम अब बदला जाए। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, लखनऊ का नाम बदलने की मांग हो रही है और कई सांसद ये भी कह रहे हैं कि सबको निकल कर आना चाहिए और जो इस तरीके से नाम है उसको बदलना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखो, इसमें बुराई क्या है? निश्चित रूप से लखनऊ को बसाने वाले ही भगवान लखन थे, तो उनके नाम से तो लखनऊ का नाम होना ही चाहिए। ये तो वही हमारी गुलामी के कारण से जो हम लोग विदेशी संस्कृति, विदेशी लोगों के जो गुलाम रहे, और उसके कारण से हमारे बहुत से ऐसे सांस्कृतिक प्रतीक थे जिन्होंने उनको बदल दिया। जैसे प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया गया था, हमने उसको वापस बदला। तो धीरे धीरे जो भी हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसकी पुनर्स्थापना तो होनी ही चाहिए। और जब सरकार बदली है तो ये प्राचीन विरासत भी बदलनी चाहिए, जिससे कि लोगों की मानसिकता ना खराब हो। आपकी पार्टी के कई सांसद कह रहे हैं कि हम पत्र लिखेंगे, खत लिखेंगे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। कुछ लोगों ने लिख भी दिया है, तो क्या आप लोग भी अपील करेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से? देखो, बिल्कुल। जब एक बच्चा जब रोता है तो ही तो माँ दूध पिलाती है, और जब तक हम लोग डिमांड नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, तब तक लोगों को कहाँ से समझ में आएगा। तो एक निश्चित रूप से इसके लिए जिन्होंने भी डिमांड किया है उनको बहुत साधुवाद, और मैं उनके उसमें शामिल हूँ। विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोगों के पास कुछ बताने के लिए है नहीं, तो इसलिए शहरों का नाम बदलने का काम किया जा रहा है। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास बताने को है वो तो किसी के पास बताने को है या नहीं। इस देश में गरीबी हटाओ का नारा तो सन 71 में लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या गरीबी हटी क्या? लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से ये जो बीते 8 सालों में जो सरकार ने गरीब कल्याण को लेकर जो काम किए हैं वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, और लोग उसको स्वीकार करते हैं। और इसके साथ ही साथ इस देश में जो कुछ भी, चाहे जो जिस तरीके से आप देखो, चाहे स्मार्ट सिटीज़ का विस्तार हो रहा है, चाहे इस देश में कितने सारे हमारे एयरपोर्ट्स बढ़ गए हैं, कितने सारे आज हाईवे इस देश के भीतर हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कितना तगड़ा काम हुआ है। उसके साथ ही साथ आपने देखा कि मेक इन इंडिया के तहत भी कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप देख रहे हो भी सेंट्रल विस्टा, तो जिस तरीके से एक नई संसद भवन का निर्माण इस देश के भीतर, एक आज़ाद देश में एक आज़ाद देश की संसद का निर्माण हो रहा है, ये अपने आप में बड़े ही अभूतपूर्व काम है। हमारे देश में आज विदेशी हथियार जो विदेश से आते थे हमारे देश में बनने लगे हैं, हेलीकॉप्टर हमारा देश बना रहा है, हवाई जहाज हमारा देश बना रहा है। तो निश्चित रूप से यह देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जब मंत्री थे तो उन्होंने भी गाजीपुर का नाम बदलने की मांग की थी, जब आपके साथ सहयोगी थे, और अब लखनऊ का नाम भी बदलने की मांग हो रही है। नहीं, बिल्कुल। ओम प्रकाश जी को बड़ा साधुवाद कि उन्होंने कम से कम इस बात को सोचा। वो गाजीपुर का नाम गाजीपुर क्यों है? राजा सुहेलदेव के नाम से क्यों नहीं जोड़ा गया उसका नाम? तो निश्चित रूप से जो भी हमारी गुलामी के जो भी ये प्रतीक हैं और जिनके कारण से हम आज भी हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं असर आता है, ऐसे प्रतीकों को अब समाप्त करने का समय आ गया है। एक सवाल और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से जोड़ने के लिए सूफी मुसलमानों को साथ लाया जा रहा है, और जो सूफी विचारधारा के लोग हैं उनको जोड़ने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी भी गठित की है। पहले पासमानदा समाज के मुस्लिम, अब सूफी विचारधारा के मुस्लिम। क्या अल्पसंख्यक समुदायों को भी आप लोग साध रहे हैं? नहीं, देखो, विषय हमारा सीधा हमारा किसी समाज, किसी जाति, किसी पंथ, मजहब, भाषा की हम लोग राजनीति नहीं करते। हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी, माने भारत की जनता की पार्टी। तो कुल मिलाकर जिसका भी भाव भारत के प्रति है, देश के प्रति है, जो देश की मिट्टी से प्रेम करता है, जो भारत माता की जय बोलने में जिसको कोई एतराज़ नहीं है, वो निश्चित रूप से हम उसको अपने साथ मिलाना चाहते हैं, उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। और वो चाहे कोई भी हो, जिसकी राष्ट्र के साथ मानसिकता ही नहीं, वो हिंदू हो या किसी भी जाति का, उस समय क्या लेना देना, वो निश्चित रूप से हमारा विरोधी है। और वो चाहे किसी संप्रदाय, किसी पंथ का हो, यदि भारत के प्रति उसका प्रेम है, वो हमारा साथी है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि इस तरीके से तमाम सारे शहरों के नाम बदलने को लेकर के कवायद चल रही है। लखनऊ का भी नाम बदला जाए क्योंकि भगवान लक्ष्मण ने उसे बसाया था। क्वेश्चन सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।